मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहि सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहि सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहाँ एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। जब मॉरिस बुकेल को ये पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें ये लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने, वो चौंक गए। वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको सदक़े जारिया समझ कर शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।